बात है कि अगर कोई आपके जख्मों पर मरहम रखने की बात करेगा, उसको चिन्हित करके बात करेगा, तो आप जो है उसको अपना मसीहा जरूर समझेंगे। यही हो रहा है। बिहार की महिलाओं वापस आई हूँ तो मैं जन स्वराज के लिए आई हूँ। एक नई व्यवस्था बन रही है, मतलब महिलाओं को कितनी भागीदारी दी जाए और किस तरह महिलाओं को हिस्सेदारी दी जाए सियासत में, समाज। 2 अक्टूबर 2025 में जन स्वराज की पार्टी बनेगा, लेकिन उससे पहले विशेष तैयारियां जोरों पर है। उसके तहत आगामी 25 अगस्त को जन स्वराज की ओर से पटना के बापू सभागार में महिलाओं को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है। इससे पहले 15 से 20 हजार की संख्या में महिलाएं उपस्थित रहेगी। इसका संबोधन जन स्वराज के जन्मदाता प्रशांत किशोर करेंगे और आगे महिलाओं को लेकर क्या करना है, महिलाओं का उत्थान कैसे हो सके, इस पर भी प्रशांत किशोर करेंगे और महिलाओं से सवाल जवाब भी करेंगे। आपको बताते चले कि जन स्वराज की महिला प्रवक्ता मनोरमा सिंह ने बताया कि जो प्रशांत किशोर जी के साथ काफ़ी संख्या में महिलाएं जुड़ रही है और धीरे धीरे जन स्वराज की महिलाओं की संख्या काफ़ी अधिक हो गई है और अभी भी प्रतिदिन पूरे बिहार में अधिक से अधिक महिलाएं जुड़ रही है। प्रशांत किशोर जी महिलाओं की नब्ज को समझ रहे हैं, महिलाओं की समूल समस्या को समझ रहे हैं। प्रशांत किशोर महिलाओं को लालच नहीं दे रहे, एक उम्मीद दे रहे हैं कि हम आगे महिलाओं को विशेष भागीदारी देंगे। प्रवक्ता मनोरमा ने बताया कि मैं मुंबई में रहती हूँ, वहीं पली बड़ी हूँ, लेकिन मेरा घर पटना में है और कहा जाए तो हम लोग पलायन के शिकार हुए हैं। यहाँ बहुत समस्या आ गई थी तो हमारे माता पिता को मुंबई शिफ्ट होना पड़ा था। लेकिन जब प्रशांत किशोर जी का अभियान शुरू हुआ और हम मुंबई में भी समाज सेवा से जुड़े हुए थे तो बिहार में आकर कुछ करने के लिए सोचे और उनके अभियान से जुड़ गई। एक प्रवक्ता सुप्रिया ने कहा कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि आधी आबादी उनके साथ है, लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए क्या क्या किया है पहले यह तो बताएं। शराबबंदी से ज़्यादा परेशान महिलाएं हुई है। 1.5 करोड़ के करीब जीविका दीदी है जिनको काम के लिए वह रसोइया बना रहे हैं। सरकार वैसे काम चाहिए उनको जो महिलाओं को शिक्षित करके डॉक्टर इंजीनियर बनाए, ना कि 100 और 200 रुपए की काम के लिए प्रेरित करे। तो फिर कैसे नीतीश कुमार महिलाओं को आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो प्रशांत किशोर जी 25 अगस्त को सभा में रखेंगे। आप भी देखिए इस पूरे वीडियो में नीतीश कुमार को किस तरह से आड़े हाथे लेते हुए प्रशांत किशोर के प्रवक्ता और क्या कुछ कह रही हैं। गया जिला से मेरा ताल्लुक है, बाराचट्टी खदिया से, और एक राइटर हूँ, कवित्री भी हूँ और जन स्वराज से जुड़ी हुई हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 2 तारीख को 2 अक्टूबर को हमारा दल बनने वाला है और उसी के संदर्भ में राज्य स्तरीय बैठक बापू सभागार में हो रहा है। तो अगली बैठक 25 तारीख को महिलाओं की होने वाली है, जिसमें 15,000 से 20,000 महिलाएं शामिल होंगी। उनकी महिलाओं की भागीदारी और उनको लेकर के प्रशांत किशोर जी उनसे बात करेंगे, उनके विचारों को से अवगत अपने विचारों कराएंगे और वो महिलाओं को कितनी भागीदारी दी जाए और किस तरह महिलाओं को हिस्सेदारी दी जाए सियासत में, समाज में, इस पर चर्चा होगी। उनसे सवाल किया जाएगा प्रशांत किशोर जी से और वो महिलाओं से विचार विमर्श करेंगे। तो इसको लेकर के हम सभी जितनी भी महिलाएं सुन रही हैं उनसे भी हमारी दरखास्त है कि वो 25 तारीख को आए और आकर के प्रशांत किशोर जी के विचारों को सुने और उनको क्या अवसर मिल सकता है जन स्वराज के थ्रू। और अभी तब तक जितनी भी पार्टियां हैं उन लोगों ने महिलाओं को जो उचित भागीदारी नहीं दी है उसको लेकर चर्चा होगी और इस पर बात की जाएगी। तब्दीली आती है विचारधारा से और जमीन पर उतरकर काम करने से। तो महिलाओं की जो हालत है बिहार ही में नहीं, पूरे हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में भी जो महिलाओं की हालत है ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है और इसको लेकर हमारे पार्टी का हर सदस्य
प्रशांत किशोर जी को मिलाकर सभी लोग चिंतित हैं। और जब हमारी पार्टी हम जब आएंगे और जब हमारी हुकूमत होगी तब आप देखिएगा कि महिला सशक्तिकरण पर किस तरह काम किया जाता है, महिलाओं को किस तरह हम मजबूर करेंगे कि कोई महिला इसके बाद जो है इस तरह का दुष्कर्म नहीं हो और पापियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हमें बच्चियों को ट्रेनिंग देंगे, हाई स्कूल की बच्चियों को उनका आत्म रक्षा के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि इस तरह से अगर कोई उनके ऊपर हमला करे, इस तरह का अगर मौका आए तो वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। हम बच्चियों को, महिलाओं को हर लिहाज से मजबूत बनाएंगे, ये हमारा संकल्प है और इसको हम जमीन पर उतार कर दिखाएंगे। अभी आप हमसे, क्योंकि हमने अभी हुकूमत नहीं की है, आप हमसे जो है कटघरे में आप हमसे खड़ा नहीं कर सकते। जब हम आएंगे और जब हम अपने बातों पर पूरा नहीं उतरेंगे तब आप हमसे सवाल कर सकते हैं, हमें कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। सवाल आप उनसे कीजिए जिन्होंने 15 साल 18 साल इस बिहार में राज किया। आज महिलाओं का वो नारा लगाते हैं और कहते हैं कि हमने महिलाओं को बहुत सशक्तिकरण किया, महिलाओं को बहुत मजबूत किया है। बताइए किस महिलाओं की स्थिति क्या है? गांव देहात में जाकर के देखिए कितनी महिलाएं मजबूत हैं, कितनी महिलाएं रोजी रोजगार से जुड़ी हुई हैं। महिलाओं का क्या हालत है? पुरुष जो है पलायन कर चुके हैं और महिलाएं अकेली घर बार संभाल रही हैं और अंदर बाहर सभी को देख रही हैं। क्या हालत है उनकी? अगर वो बीमार पड़ती हैं तो उनके घर के पुरुष उनको आ नहीं सकते उनके पास, या उनके जो है पति, उनका भाई, उनका बेटा, उनका बाप प्रदेश में अगर काम कर रहा है, बीमार है, तो वो उनके पास जा नहीं सकती। 8,000 10,000 की नौकरियों के लिए पुरुष जो है पलायन कर रहे हैं। यहाँ भी पलायन का जो मसला में भी जो है ये सिर्फ एक छोटा सिर्फ पलायन का मसला नहीं है, इससे जुड़े बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें एक जो मुद्दा ये है कि पलायन से महिलाएं भी, बिहार की महिलाएं भी प्रभावित। मुद्दे की मैं बात कर रहा था, उसके नो वन सिंगल स्टेटमेंट सभा और ऐसी महिलाओं को लेकर जो प्रमुख वर्ग से आती है, हमारे पास आ रही है, वो जानना चाहती है कि जन स्वराज कैसे महिलाओं को अपना जो हक है, अपनी भागीदारी, हिस्सेदारी किस तरह से वो देने वाला है। क्योंकि बहुत लोगों को शक है कि महिलाओं के लिए आपके पास बिहार में क्या रखा गया है, इलेक्शन में रखा गया है। अब तक का जो आप हिस्ट्री देखोगे तो जैसे मुखियापति का जो बड़ा प्रचलन है, उसी तरह से महिलाओं को जो है हमेशा बैकफुट पर रखा गया है। या तो उनके हस्बैंड लीड करते हैं या तो उनकी फैमिली की विरासत से उनको सीट मिल जाती है। बहुत ही कम चुनिंदा ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने बल पर कुछ किया है। जन स्वराज पूरे बिहार से ऐसी सशक्त महिलाओं को ढूंढ रहा है, उनकी तलाश कर रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास इस ऑफिस पे, मुख्यालय में रोज ऐसी सशक्त महिलाएं आती है और कहती कि हमें सदस्य बनना है, हमें जन स्वराज के साथ काम करना है, क्योंकि उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है इस नए संगठन में। उन्हें पता है कि ये जो है बहुत ही स्वच्छ तरीके से बनाया जा रहा है और हमारे हित के लिए बात कर रही है। प्रशांत जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि 40 सीट मिनिमम विल बी गिवन फॉर विमेन कैंडिडेट। इट इज अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज है जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं कही है। दावे के साथ प्रशांत जी ने रखा है, जिसको लेकर महिलाओं के बीच में हौसला बहुत ज्यादा बुलंद है। तो ये 25 तारीख को जो बाबू सभागार में भव्य महासम्मेलन हो रहा है, पूरे बिहार से महिलाएं आ रही हैं। जी, आपका कोई और प्रश्न है तो बताइए। जी जी, कोलकाता में जो कांड हुआ है उसको लेकर महिलाओं को तो क्या जन स्वराज की भागीदारी नहीं होती? वो सड़क उतर के महिलाओं के लिए न्याय मांग रहे थे, तो जो कोलकाता में इंसिडेंट हुआ है, क्या कानून की डिमांड? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, देश भर में इस तरीके के माहौल बनते हैं, लोग कैंडल मार्च लेकर उतरते हैं, उस पर बात करते हैं और बहुत ज्यादा विरोध होता है। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? हमने कई ऐसी घटनाएं पहले भी देखी हैं, चाहे वो निर्भया का हो, चाहे हैदराबाद में जो डॉक्टर के साथ हुआ, लेकिन वो घटनाएं रोज हो रही हैं। 1 घंटे में कम से कम 5 ऐसे रिपोर्ट दर्ज होते हैं जिसमें महिलाओं के साथ किस तरीके के दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं सामने आती है। तो हम अगर कैंडल मार्च लेकर बाकियों की तरफ गलत को निकल जाते हैं तो क्या इससे बदलाव होगा? अब लोग आप लोग ये सोचे कि अगर हम हल्ला हमला करते हैं, पिछले सालों से करते आ रहे हैं, तो क्या हम बदलाव देख पा रहे हैं? क्या अब हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ऐसी समस्याओं को हम जड़ से खत्म करने का प्रयास करें, महिलाओं को सशक्त करें, उनको आगे बढ़ाएं ताकि वो अपने साथ हो रहे अपराध खुद खड़े हो सके अपनी आवाज। अभी आपकी पार्टी नहीं बनी है, अभी आपकी पार्टी नहीं बनी है, सरकार नहीं बनी है, और प्रशांत की तो मंचों से वादा कर रहे हैं बिहार की महिलाओं को एक तरीके से लालच नहीं है। आप सभी को ये बताना चाहती हूँ, पलायन जो एक बिहार की समस्या है, जिसके दर्द के तहत आप सब से आधे से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे, कोई ना कोई बाहर कमाने के लिए गया होगा। जो सबसे ज्यादा पीड़ित है पलायन की वजह से वो महिलाएं हैं। आप सभी बात को मानते हैं और कई ऐसे सर्वे की रिपोर्ट है कि 80% जो बिहार है गाँव में बचता है। और गाँव में क्या होता है, किसी में कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है और क्या कमाई होती है, इस बात से आप सभी अवगत है। इस कंडीशन में परिवार के पालन पोषण के लिए वहाँ के पुरुषों को, वहाँ के नौजवानों को बाहर जाना पड़ता है और जो घर की पूरी जिम्मेदारी होती है, बच्चों की जिम्मेदारी होती है, वो बताओ क्या है। तो ये दर्द जो लगाए हम पहले समझ सकती है, जो पलायन के दर्द को झेल रहे हैं, हमें बस बात करना है। तो अगर प्रशांत किशोर जी आगे बढ़ करके ये कह रहे हैं कि
जाना पड़ेगा। और ऐसी व्यवस्था बिहार नहीं करेंगे कि कोई भी व्यक्ति 10-15 हजार की रोजगार वो अपने बिहार में अपने घर के आसपास ही बात करें। तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बिहार में आने वाले समय में ऐसी विचारधारा शुरू की जा रही है जो समाधान पे बात करते हैं।